बेटा होता है भाग्य से और बेटियां होती हैं सौभाग्य से। 100 मीन्स 100, 100 मीन्स 100। सौभाग्य से बेटियां, एक भाग्य से, ओनली वन, ओनली एक भाग्य से बेटा हुआ और सौभाग्य से, हाँ, तो बेटा होने के लिए 1 नंबर चाहिए, बेटियां होने के लिए पूरे 100 नंबर चाहिए। सौभाग्य। इसलिए जिसके बेटियां हैं वो बेटों से ज्यादा खुश नसीब हैं, जिनके बेटे हैं वो भाग्यशाली हैं, पर बेटियों वाले तो सौभाग्यशाली हैं। और जिनके बेटा बेटी कुछ नहीं है वो परम भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने उन्हें संसार के हर दुख दर्द से, पीड़ा से बचा रखा। अब आपका कल्याण तब होगा। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था तो नाम बता दो हमें। मीराबाई के कोई बेटा नहीं था तो क्या समाज मीरा को अभागिन कहता है क्या? बोलो। अरे बेटा तो यशोदा मैया के भी नहीं था तो नाम बताओ। कन्हैया तो देवकी मां के थे। बोलो। यदि यशोदा ने कृष्ण को अपना बेटा मान लिया और मीराबाई ने नाता गिरधर गोपाल से जोड़ लिया, जिसका नाता भगवान से जुड़ गया फिर उसे किसी नाते की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये रिश्ते नाते तो टाइम पास के लिए हैं। जिनका जी भगवान में नहीं लगा, जिसका मन भगवान में नहीं लगा, वो अपना मन बच्चों में लगा के बहलाना चाहते हैं। एक बेटा हो जाए, खिलाते रहेंगे, दादी कहती है थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, माँ बाप का भी गुजारा, टाइम पास हो जा, बुढ़ापे में कोई हो देखने सुनने के लिए। पर जिसका कोई नहीं होता ना मेरी माँ, तुम विश्वास रखना, ये मत कहना कि मेरे बेटा नहीं है। बेटे के भाव से भगवान को ही देखा करो, पुत्र भाव से। और जरूरी नहीं है पुत्र भाव से देखें, मीरा ने पति भाव से देखा, द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, यशोदा ने पुत्र भाव से। जो तुम्हारा भाव बने, बस भगवान से कोई भी भाव से जुड़ जाओ। जो ईश्वर से जुड़ गया उसे बेटा बेटी की जरूरत नहीं है मेरी माँ। जिसका उद्धार, जिसका मन भगवान में लग जाता है, अरे बेटा बेटियों वाले का भी क्या कल्याण हो गया। तुम्हारे 10 बेटे हों पर नालायक हैं तो 10 क्या कर लेंगे। इसलिए भगवान ने यदि नहीं दिया तो उसमें भी ईश्वर की भलाई है। भगवान जो करते हैं। एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी हमारे बेटा नहीं था तो हमने एक अनाथ आश्रम में जाकर के, अभी मैं भोपाल में गया तो ये वहां की एक घटना बता दूं और एक पुरानी, बिल्कुल ताजी घटना मैं आपको बताऊं। भोपाल जेल में एक मैया है, जेल के भीतर 20 साल की सजा काट रही है। जानते हो उसका अपराध क्या था? वो उसके कोई बेटा नहीं हो रहा था, पर स्त्रियों को लगता है ना मेरे भी बेटा हो, मैं भी खिलाऊं। तो वो जैसे टेडी बियर की इच्छा बच्चों को होती है, हमारे भी खिलौना हो, खुनखुना हो खिलौना, तो वो रोते हैं ऐसे। ये बच्चे भी एक प्रकार के खिलौना ही तो ईश्वर का दिया हुआ। जैसे बच्चे खिलौनों के लिए हमें गुड्डा चाहिए, गुड्डा नहीं दिलाती मां, ऐसे तुम भी रोती हो, हे भगवान हमें बेटा चाहिए बेटा। ये खिलौना ईश्वर का। तो वो एक मैया थी, भोपाल जेल के अंदर है, 20 साल की सजा है। वो मैया बोली, महाराज जी वो मेरे बेटा नहीं था तो मैं बेटा ले आई। कहां से? अनाथ आश्रम से। एक बेटे को मैंने गोद ले लिया और गोद लेने के 6 महीने के बाद पता नहीं उसको कोई बीमारी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो लोगों ने कहा कि इसका बेटा नहीं था इसलिए मार दिया होगा। उस पर केस कर दिया, मर्डर का केस लगा दिया। वो मर्डर की सजा 20 साल की सजा काट रही है। ये तो पहला वाक्य है। अब ये क्यों हुआ? ज्यादा होशियार बनने की भी जरूरत नहीं है। भगवान ने जब देना होता तो भगवान ही दे देते। तुम भगवान के विधान को बदल क्यों चाहती हो? तुम अनाथ आश्रम में जाती
और वहां जितने बच्चे थे सारे बच्चों से बोलती कि भाई जो मेरी संपत्ति है, जीते जी उस अनाथ आश्रम में आप बच्चों के साथ लाड़ प्यार से रहती, खेलती, उन बच्चों को अपना बच्चा मानती और अपनी सारी संपत्ति उनको दे देती कि भाई मेरी संपत्ति से और इन अनाथ बच्चों की जरूरतें पूरी की जाए। अब आपने सारी दौलत एक के लिए ले आई, वो एक चला गया। अब दूसरा वाक्य बताता हूं। एक मैया बोली, महाराज जी वो मेरे बेटे ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बोले मैंने एक बेटा गोद लिया था, हम दोनों पति पत्नी का काफी बड़ा पैसा था, बड़ा कारोबार था, संतान थी नहीं, चलो एक बच्चा गोद लेते हैं। बच्चा गोद लिया, बच्चा बड़ा हुआ। अच्छा, बच्चों को फिर ये बता ही दिया जाता है समाज में, अरे ये तुम्हारे माँ बाप थोड़ी हैं, तुम्हें तो गोद लिए आए थे। तो उसको किसी ने भड़का दिया, वो माँ बाप ने सारी, उसमें प्यार तो था ही, सबने सब दे दिया, माँ बाप के नाम कर दी। नाम हुई तो उसने पत्नी ले आई और इनको घर बाहर निकाल कर चलो बाहर। अब दोनों बुड्ढा बुड्ढी रो रहे हैं बेचारे, रहने को जगह नहीं, खाने को रोटियां नहीं, सब दे चुके। अब क्या करें? अब ये हमने कहा मैया तुम्हारे पास पैसा था तो तुम एक बेटे को गोद क्यों ले ली? तुम पूरा अनाथ आश्रम गोद ले लेती ना, कि इस आश्रम में जितने बच्चे सबकी मैं सेवा करूंगी और बेहतर बनाते और बच्चों को पढ़ाते लिखाते, सेल्फ डिपेंड बनाते। एक बच्चे को प्रॉपर्टी देने से क्या, बच्चों को प्रॉपर्टी मत दो। हम अपने आप से कह रहे हैं अपनी औलाद को भी प्रॉपर्टी मत देना। आप अपने बच्चों को योग्यता दो, टैलेंट दो, काबिलियत दो। लायक होंगे तो कमा के खा लेंगे ना। और तुम जो तुम्हारी संपत्ति है वो वहां दो जहां तुम्हारी संपत्ति कोई जरूरतमंद, तुम अपनी संपत्ति है तुम्हारे पास, किसी वृद्धाश्रम आप बनवाओ जहां वृद्ध माओं का सहारा बने, अनाथ आश्रम बनवाओ जहां अनाथ बच्चों को, तुम अपनी संपत्ति का ये उपयोग करो। एक को देने से लाभ नहीं है। अब तुम ले लिए, बड़े होशियार बन, अब लो खाओ दर दर की ठोकर, रो बच्चे के नाम पे, तुम्हारा सब ले लिया, रोटी तक नहीं देता। फिर इसलिए ज्यादा होशियार नहीं। ईश्वर ने नहीं दिया तो कुछ विचार कर ही नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर ने सोचा कि तुम्हारे को बेटा देंगे तो हो सकता है तुम्हारे भाग्य में उस बेटे से अपार दुख मिलना हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें उस दुख से बचा लिया, दिया ही नहीं। पर तुम जो ज्यादा होशियार बन के ना ये करते रहते हो। अनाथ आश्रम को ही गोद ले लो। जो संपत्ति है उस संपत्ति से आप सारे बच्चों को, कि भाई हमारी तरफ से ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे योग्य बनेंगे। तुम्हें तो प्यार करना, मेरा बच्चा क्यों चाहिए? जैसे बच्चों को खिलौना क्यों चाहिए, टेडी बियर चाहिए, ये बंदूक चाहिए, ये गुड्डा चाहिए, खिलौना से खेलना। ऐसे तुम माओ को ना, बाप को ना, बच्चों के संग खेलना। ये तुम्हारा भी गुड्डा गुड्डी वाला, बच्चे वाला ही कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा क्या है? तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं के लिए बच्चे पैदा करते हैं लोग, है ना। बच्चों को खिलाना, बच्चों तोतली बोली बोलते हैं, माँ बाप बहुत खुश होते हैं, वाह देखो हमारा बच्चा बोल रहा है। ये सब खुशी, जिसका मन बच्चों में लगता है वो बच्चों से खुशी पाता है, जिसका मन प्रभु में लग गया उसे संसार की हर खुशी मिलती है मेरी माँ। इसलिए बेटा बेटी हो जाए बहुत अच्छी बात है। हम तो कह ही रहे हैं 10-10 हो आपके, हमारी ओर से तो खूब आशीर्वाद है, खूब सुखी रहें आप लोग। लेकिन ना होए तो रोए ना। मैं रोने का थोड़ा विरोधी हूं, भगवान के लिए रोने का सपोर्टर हूं। भगवान के लिए रोइए, पर संसार के लिए रोना बेवकूफी है, मूर्खता है। क्यों रोए हम? जितने आंसू हम जगत के लिए बहा रहे हैं, मीराबाई ने बताओ किसके लिए आंसू बहाए? बोलो, भगवान के लिए बहाए। तो फिर कहां आंसू बहाना सार्थक है, जगत के लिए या जगन्नाथ के लिए? क्यों ना भगवान के लिए रोया जाए? क्यों रोए हम संसार के? हमें हे भगवान हमें ये नहीं मिला, क्या भगवान बहुत सब कुछ दिया आपने, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने सब दिया। आप कभी ये भी तो बोला करो कि प्रभु आपने सब कुछ दिया, कुछ नहीं चाहिए। आप हमेशा क्या बोल, हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। पैसा दिया है ईश्वर ने। गौरी गोपाल आश्रम में 275 माताएं रहती हैं। धन का इससे बड़ा सदुपयोग क्या होगा बताइए? 275 वृद्ध माएं, वो माएं जिन्हें कि अपने बेटे सेवा नहीं करते, ऐसी वृद्ध माओं का सहारा ये गौरी गोपाल आश्रम बना हुआ है। यहां पर
निरंतर अखंड अन्न क्षेत्र चलता है। 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं। बताइए पर डे कितने लोग प्रसाद पाते हैं? लगभग 30,000। आप लोग भी अपनी, आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया है? पैसा लगा कोई? सबको भोजन मिल रहा है, हाँ या ना? आपने अपनी आंखों से देखा? देखिए ये सेवा है या नहीं? ये सेवा सब, भूखों को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, भाई इससे बड़ी सेवा क्या होती है? आप ही बताओ। अन्नदान से बड़ा क्या दान है? अन्नदान से बड़ी क्या सेवा है? तो आपको ईश्वर ने पैसा दिया है तो ये अन्न क्षेत्र की सेवाएं चलवाई है अपनी ओर से। हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाकर संतों को देकर, बेटी के जन्मदिन में, बेटे के जन्मदिन में आप भी अन्न क्षेत्र बंटवाकर हजारों साधु संतों का पेट भर सकते हैं।